वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने कहानी जो है वो लहू और कालीन शुरू की हुई थी। तो ईद से पहले जो हमने इसकी तशरीह की वो आधी थी। आज हम इससे आगे जो है वो पढ़ेंगे। तो पीछे वाला जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि जब वो अपने तजम्मुल से जो है वो अख्तर जो है वो तजम्मुल से इन बातों सारी बातों का जिक्र करता है कि वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता। वो उसको एक तल्ख़ हकीकत से आगाह करवाता है। तो अख्तर तजम्मुल को जो है वो इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर इन दोनों के दरमियान अच्छी खासी जो है वो बहस व तकरार हो जाती है। तो आज हम जो पढ़ेंगे आगे से वो यहाँ से है कि तजम्मुल, मैं नहीं समझ सकता इस ज़िक्र से तुम्हारा मकसद क्या है अख्तर, मगर थोड़े अरसे बाद ही एक भयानक ख्याल अपना मनहूस साया मेरे जहन में डालने लगा। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने आपकी ज़ात के बारे में जो कुछ सोचा वो महज मेरी एक अपनी खुशफहमी है और हकीकत कुछ और है। कहता है कि जो भी मैंने ये सारी बातें जो हैं वो समझी थी, सोची थी, वो सारी की सारी जो हैं वो मेरे जहन की खुशफहमी थी, लेकिन असल हकीकत जो है वो इसके बरक्स है, कुछ और है। तजम्मुल, क्या मतलब अख्तर? मुझ पर यह हकीकत वाज़ह हो गई कि आपकी सरपरस्ती तो महज सरपरस्ती यानी मुझे अपने साए में रखना, परवरिश करना, मुझे सहूलियात फ़राहम करना महज सिर्फ़ एक इश्तिहार है आपकी मुसव्वर नवाज शख्सियत का। इस सरपरस्ती में आपका एक ख़ास मकसद छुपा हुआ है। अब वो मकसद कौन सा छुपा हुआ है? तजम्मुल, क्या कह रहे हो तुम? अख्तर, आप मुझे नवाज रहे थे मगर एक ख़ास मकसद की खातर। वो मकसद ये था कि आप सोसाइटी को बताना चाहते थे, आप मुआशरे को बताना चाहते थे, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने एक गरीब और मुफलस मुसव्वर को अपने यहाँ पनाह दी। अब ये जो कुछ बना रहा है महज मेरी सरपरस्ती का नतीजा है। मैंने इसकी सलाहियतों को ज़िंदा रखा, वरना ये कब की ख़त्म हो चुकी होती। जिस तरह बड़ी बड़ी दुकानों के दरवाज़ों पर इंसानी पीकरों को नहायत खूबसूरत इंसानी पीकरों को यानी मुजस्मों को नहायत खूबसूरत और शफाफ लिबास पहनाकर इन्हें अलमारियों के अंदर सजा दिया जाता है ताकि लोग इन हसीन और जमील मुजस्मों को देखकर दुकानदारों के आला ज़ौक़ यानी आला शौक़ और इनकी शान और शौकत से मरूब हो जाएं यानी रोबदार हो जाएं, रोब में आ जाएं। इसी तरह आप भी अपनी अमारत और अपनी शख्सियत की नुमाइश के लिए मेरी ज़ात और मेरे फ़न को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये वो तल्ख़ हकीकत थी जो अख्तर ने जो है वो तजम्मुल को बताई। अब तजम्मुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तजम्मुल गुस्से से, ये झूठ है, सरासर झूठ है अख्तर, और आप कह सकते हैं मगर बुलंद आवाज़ से हकीकत नहीं बदल सकती। आपके यहाँ मेरी यही हैसियत है और जिस वक़्त मुझे इसका एहसास हुआ मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी अहलिजतों पर बर्फ़ की तह जम गई हो। मेरे सीने में एक भी शरारा बाकी नहीं रहा, एक भी शरारा, एक भी चिंगारी बाकी नहीं रही। यह एहसास मेरे लिए सुहाने रूह साबित हो रहा है। सुहाने रूह यानी रूह को नुकसान पहुँचाने वाला, कि अपने जिगर का खून देकर मैंने फ़न की जिस शमा को अब तक रोशन रखा है, इसका मकसद आपकी शानदार कोठी और आपकी शख्सियत को जगमगाने यानी आपकी शख्सियत को रोशन करने के अलावा और कुछ भी नहीं। एक फ़नकार ये कभी बर्दाश्त नहीं करता कि इसका फ़न अपना असली जौहर खोकर किसी के लिए महज एक ज़रिया शोहरत बनकर रह जाए। इन्हीं दिनों मुझे एक हम पेशा दोस्त मिल गया। अब वो बात बताने लगा कि जहाँ से वो अपनी जो है वो तस्वीर लेता था। किससे लेता था? वो अपने एक हम पेशा दोस्त लेता था और महंगे दामों जो है वो आगे देता था। मुझे एक हम पेशा दोस्त मिल गया जो बदस्तूर गुर्बत की चक्की में पिस रहा था, यानी बहुत ही ज़्यादा गरीब था। मैंने इसे अपनी जहनी कैफियत बताई और इल्तिजा की कि वो मुझे अपने यहाँ रहने की जगह दे। ये सुनकर इसने कहा, देखो अगर तुम आजकल तस्वीरें नहीं बना सकते तो कोई हरज की बात नहीं, यानी कोई यूज़र की बात नहीं। तुम्हारे लिए तस्वीरें वो कहता है कि तुम्हारे लिए तस्वीरें मैं बनाता रहूँगा, मगर तुम मुझे इतने पैसे दे दिया करो कि मैं और मेरा ख़ानदान इज़्ज़त व आबरू के साथ ज़िंदा रह सकें। ये तजवीज़ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। कहते हैं कि ये जो पेशकश उसने की थी ये मेरे लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी, मगर इसका इसरार, इसकी ज़िद जो है वो कम नहीं होती थी। इस तरह वो खेल शुरू हो गया जो दुनिया का सबसे गंदा और जलील खेल है। मुझे यहाँ रुपए हासिल करने की कोई दिक्कत, कोई मुश्किल परेशानी नहीं आती थी। ये रुपए मैं इसे दे देता था और वो मुझे अपनी तस्वीरें। तजम्मुल, इन तस्वीरों को तुम अब बड़ा हैरान है इस बात पर। अख्तर, अपनी तख्लीक बनाकर पेश कर देता था।
तजम्मुल तजम्मुल इस अंदाज से अख्तर को देखता है जैसे इन अल्फाज से इसे दचका सा लगा हो, यानी सदमा सा लगा हो। मुझे धोखा देते रहे अब तक। अख्तर, धोखा या कुछ और। बहरहाल वाक़या यह है कि नियाज़ी को वक्तन फ़क्तन सिक्के मिलते रहे। नियाज़ी कौन है? नियाज़ी उसका दोस्त है, फ़नकार दोस्त है, आर्टिस्ट दोस्त है, जिससे वो तस्वीरें बनवाता था। मुझे बनी बनाई तस्वीरें और आपको फ़न की कदर अफजाई और मुसव्वर नवाजी के लिए सोसाइटी में इज़्ज़त व एहतराम मिलता रहा। तजम्मुल, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी पस्त सतह पर उतर चुके हो। पस्त सतह पर यानी आखिरी हालत में अख्तर, मैंने ख़ुद कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस सतह पर उतरने के लिए मजबूर था। नियाज़ी ने मुझे कई तस्वीरें दी हैं। ये तस्वीरें आज आप जैसे मुअज़्ज़ज़ लोगों के ड्राइंग रूमों की ज़ीनत बनी हुई हैं, यानी लगी हुई हैं, सजी हुई हैं। वो पहले की तरह मुफलस नहीं है। वो अपनी बहन की शादी कर चुका है, इसे रोटी और कपड़े की भी तकलीफ़ नहीं। अब मालिक मकान भी इसे परेशान नहीं करता, यानी किराए के मकान पर रहता था और वो मालिक जो था वो किराए के लिए उसे बहुत परेशान करता था। मगर मैं जानता हूँ कि इसके दिल की क्या कैफियत है। अपनी औलाद को चंद सिक्कों के ओज़ दूसरों को सौंप देना एक ऐसा तकलीफ़ का वाक़या है जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। अब औलाद की बात उसने की है, तो इसका मतलब ये है कि अपने पेशे को, जो जिस प्रोफेशन से इंसान का ताल्लुक़ हो, वो उसको अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज़ होता है। ठीक है, तो अपनी औलाद को जो है वो दूसरों के हवाले जो है वो चंद पैसों के ओज़ बदले जो है वो दे देना बहुत ही तकलीफ़ दा जो है वो हकीकत है। आज जब इसने ये सुना होगा कि इसकी बनाई हुई तस्वीर अव्वल इनाम की मुस्तहिक करार पाई, तो इसकी क्या हालत हुई होगी, वो क्या सोचेगा। मैं इस तस्वर से ही कांप जाता हूँ। यानी जब जजों ने जो है वो उसकी तस्वीर को अव्वल इनाम दिया है, तो जब उसने ये बात सुनी तो नाम तो किसी और का सामने आया, बनाई किसी और ने है, नाम किसी और का सामने आया, तो कोई भी इस बात को जो है वो इस हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी मेहनत का फल जो है वो कोई और खाए। तजम्मुल, तो अब तक तुमने हमें धोखा में रखा, अपनी नालायकी छुपाते रहे, मैंने इतनी आसाइशें बेकार तुम्हें मुहैया की। अख्तर, आप इनकी कीमत वसूल कर चुके हैं। हमेशा की तरह इस सौदे में भी आपका ही फ़ायदा हुआ। तजम्मुल, इस कदर फ़रेब देने के बाद अपने मोहसन को जलीकट्टी सुनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। अख्तर, मुझे शर्म क्यों आएगी? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए जो बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हज़ारों इंसानों को अपनी सीढ़ी बना लेते हैं, जो एक फ़नकार की सरपरस्ती भी करते हैं तो अपने मतलब के लिए। तजम्मुल, अपने गिरेबान में मुँह डालकर देखो कि तुम क्या हो। एहसान फरामोश, चोर, मुजरम। अब ये उसको गालियाँ जो है वो दे रहा है। अख्तर, मैं सब कुछ हूँ, मगर तुम क्या हो ये भी तो कहो। तजम्मुल, मैं तजम्मुल अपने आप को जो है वो कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। अख्तर, हाँ तुम बताओ, खामोश क्यों हो? बताते क्यों नहीं? दूसरे को जुर्म देख लेते हो, दूसरों को मुजरम कहते हो, मगर अपने मतलब कुछ नहीं कहते। बताओ कौन हो तुम? रऊफ़ आता है। रऊफ़ कौन है? उसका सेक्रेटरी है। ठीक है, रऊफ़ आता है, दोनों खामोश हो जाते हैं। वो ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, पहला इनाम अख्तर साहब को ही को मिला है। अब तजम्मुल ने जो है वो रऊफ़ को भेजा हुआ था इस बात की तस्दीक करने के लिए क्या ये वाकई हकीकत है कि जजों ने इसकी तस्वीर को पहले इनाम का मुस्तहिक करार पाया है। बगल से अखबार निकालता है, आप दोनों को इस हालत में देखकर हैरान हो जाता है। तजम्मुल, तुम जाओ इस वक्त। रऊफ़, बेहतर जनाब। रऊफ़ दरवाज़े की तरफ जाने लगता है, फिर ठहर जाता है। और याद आ गया, मिस्टर अख्तर, आपका कोई वाकफ़ कार तो रास्ते में मिला था, इसने एक पैगाम दिया है कि आपके नाम आपका कोई मुसव्वर दोस्त था, नियाज़ी। अब नियाज़ी वही है जिसने तस्वीरें बना कर दी थी। अख्तर, हाँ क्या हुआ, इसे जल्दी बताओ। रऊफ़, अफसोस आज सुबह इसने ख़ुदकुशी कर ली। अब देखें कि उसने जो है वो इस मकसद के पीछे जो है वो ख़ुदकुशी कर ली कि उसकी ख़बर जो है वो किसी और को मतलब उसका जो इनाम था वो किसी और को जो है वो किसी और को मिल गया। अख्तर, ख़ुदकुशी? रऊफ़, जी हाँ, अस्पताल जाने से पहले मर चुका था। तजम्मुल से, सुना तुमने अभी पूछ रहे थे कि मैं क्या हूँ, अब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि तुम क्या हो। तुम कातिल हो, ये कत्ल तुमने किया है। तजम्मुल गुस्से से गरज कर, बकवास बंद करो। अख्तर, कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मगर इंसानियत की नज़रों में तुम कातिल हो। तुमने 2 कत्ल किए हैं, एक मुसव्वर के फ़न को मौत के घाट उतारा है और दूसरे मुसव्वर की जान ले ली। ये कत्ल नहीं तो और क्या है? और कत्ल क्या होता है? तजम्मुल अब उसको जो है वो निकल जाने का कहता है। निकल जाओ यहाँ से कमीने, पाजी, एहसान फरामोश। ये उसे गालियाँ देकर जो है वो यहाँ से अपने हाथ से भगाने की कोशिश कर रहा है। अख्तर, मेरी ज़बान रुक नहीं सकती, मैं चीख चीख कर कहूँगा। देखो लोगों, ये कातिल है, इसके हाथ खून में रंगे हुए हैं, ये सोसाइटी का खौफनाक मुजरम है।
तजम्मुल, रऊफ़ खड़े क्यों हो, इस पाजी को धक्के देकर निकाल दो, ले जाओ इसे पागल खाने में, पुलिस को टेलीफोन करो, ये पागल हो गया है, ख़तरनाक पागल है। रऊफ़ अख्तर को धक्के देकर बाहर निकालने लगता है। अख्तर चीख चीख कर कह रहा है, तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है, मैं खामोश नहीं रहूँगा। ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगी थी। तजम्मुल दाएं हाथ की उंगलियों से पेशानी का पसीना पोंछता रहा। पर्दा गिर जाता है। पर्दा गिरने से मुराद यानी ड्रामा हो रहा है। ड्रामा जब स्टेज पर होता है तो ख़त्म होने के बाद जो है वो पर्दा आगे कर दिया जाता है। अब ये थी आपकी जो है वो कहानी कि किस तरह से इंसान जो अमीर कबीर इंसान होते हैं वो अपनी शख्सियत को ज़ाहिर करने के लिए जो है वो किसी दूसरे इंसान का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर तजम्मुल ने जो है वो अख्तर का इस्तेमाल किया और अख्तर ने जो है वो अपने दोस्त नियाज़ी का। लेकिन असल में किसका खून, एक इंसानियत का, और असल में इंसान के फ़न का जो है वो कत्ल हुआ है कि जब एक इंसान अपना फ़न जो है वो सीधे तरीके से यानी बज़ाहिर ख़ुद जो है वो ज़ाहिर नहीं कर सका तो उसने किसी के थ्रू, किसी के ज़रिए जो है वो अपने फ़न को ज़ाहिर किया चंद पैसों के ओज़, और जब उसको इनाम मिला तो वो इस चीज़ को कभी भी कोई भी हो तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मेरी मेहनत का नतीजा, मेरी मेहनत का फल जो है वो कोई और खाए, कोई और इस्तेमाल करे। ये इसके आपने तशरीह करनी है और साथ आपने जो है वो झूठ की सज़ा जो है वो कहानी आपने करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।